गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी बच्चों को राधे राधे। आज हम लोग त्रिगोमेट्री 10th क्लास की एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस एपिसोड में चौथे नंबर एपिसोड में हम लोग 10th क्लास की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आपको 3 एपिसोड इसका अपलोड कर दिया गया है और ये सारी क्वेश्चंस आज आपको 2023 की क्वेश्चंस हैं। 2023 की ये सभी क्वेश्चंस को अपडेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेतिया के साथ। अगर आपके सारी एपिसोड चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रिंकू सर बेतिया। जो भी डाउट होगा आप अपने व्हाट्सअप नंबर पे, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से 9693232683 96932326 और 83। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास इस हम लोग स्टार्ट करते हैं 47 नंबर क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस कह रहा है कि साइन 10 डिग्री 10 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाएगा। तो आपको पता है साइन 10 डिग्री का मान किसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्त इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 10 डिग्री है, 10 डिग्री घटा लीजिए। 90 में से 10 घटेगा 80 डिग्री, यानी कि कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री इसकी आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं कि 1/√2 किसके मान के बराबर होता है। तो कॉस 45 के मान के बराबर होता है और साइन 45 के मान के बराबर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। छोटा सा रिविजन्स हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है ना। तो आपको पूछा गया था कि 1/√2 किसके बराबर होगा, तो कॉस 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आइए। क्वेश्चन नंबर 49 कहना चाहता है कि मान किसके बराबर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है बाबू 1/√3, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और सेक 60 डिग्री का मान होता है कॉस का उल्टा होगा, तो ये बाबू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, वो 1/√3 आएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आइए। क्वेश्चन नंबर 50 कहना चाहता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्त कितना, कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। कॉस थीटा में से कॉस थीटा घटेगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 आइए। ए का मान कहता है 45 डिग्री रखिए, तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान कितना हो जाएगा। तो दो सेक 45 डिग्री और प्लस कॉसेक 45 डिग्री। सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। दोनों को जोड़ेंगे बाबू 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। डब्बा आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कह रहा है कि अल्फ़ा का भी मान 30 है, बीटा का भी मान 30 है, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा। ये कहना चाहता है अल्फ़ा के स्थान पे बाबू 30 रखिएगा, बीटा के स्थान पे 30 रखिएगा, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 1/2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का दोनों का मान 30 है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल बातें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 53। कह रहा है कि 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोस्त अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। 2 tan θ/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दोस्त फार्मूला होता है tan 2θ का, tan 2θ का। ये हो जाएगा tan 2 थीटा के स्थान पे कितना डिग्री लिखा हुआ है बाबू, 30 डिग्री। 30 डिग्री रख दीजिएगा। ये हो जाएगा tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। या तो दोस्त tan 30 डिग्री का मान रख कर बनाइए, थोड़ा लेंदी जाएगा, या आपको फार्मूला है तो बिल्कुल सटीक तरीका से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 54। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। साइन 90 का मान 1। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। बाबू गुना करिएगा
तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3/2 आ जाएगा, 3/2। आंसर बॉल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है कि सी का मान 90 डिग्री है। तो आप बताइए किसी ट्रायंगल में अगर सी का जो मान लीजिए सी का मान है दोस्त ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए और बी का दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। ए प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों बाबू? क्योंकि त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो सी अकेले 90 होगा तो ए और बी का दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे दोस्त क्या करेंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, समय बहुत कम है दोस्त। 56 आइए। ये बाबू लिखा हुआ है √3। ये π/4 का मान कितना होता है, तो पाई का मान बाबू 180 डिग्री होता है बटा 4, कैंसिल करिएगा 45 डिग्री। अर्थात आप याद कर लीजिए π/4 बराबर कितना होता है, 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 का मान 1/√2। बाबू √2 है दोस्त, √3 नहीं है। कितना है, √2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो बाबू ये हो जाएगा √2। ऊपर करेंगे तो +1 +1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। 56 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बॉल। समझ रहे हैं ना, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 करना चाहता है कि साइन थीटा बराबर इतना है तो tan स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन थीटा में देखेंगे थीटा का कितना मान रखने पर √3 आता है बाबू, तो 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान बताइए, तो 60 डिग्री हो जाएगा। उसी 60 डिग्री को मान को यहाँ पे रख देंगे तो tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री और -1। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, √3 का स्क्वायर कर लेंगे -1। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा -1। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर -1। 3 में से 1 घटाएंगे बाबू कितना हो जाएगा, 2। आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको थीटा का मान दिया जाएगा तो आप ऐसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए कोई एंगल आपको √3/2 ना देकर 5/4 देता तो PBH पे बनाते हैं हम लोग। किस पे बनाते हैं, PBH पे, यानी कि लंब आधार कर्ण पे बनाते। अब क्वेश्चन आ रही है 58 क्वेश्चन नंबर देखिए। tan बाबू कॉट 12 डिग्री, कॉट 38 डिग्री, कॉट 52 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 78 डिग्री। ये किसकी फार्मूला बता देते हैं हम आपको, ध्यान दीजिए। tan अगर बाबू 10 डिग्री लिखा हुआ हो और फिर दोस्त tan लिखा हुआ हो आपके पास 80 डिग्री, इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, तो दोनों एंगल आप ध्यान दीजिए, दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और दोनों सेम फंक्शन दिया गया हो, मतलब tan दिया गया हो, कॉट दिया गया हो, तो उसका मान 1 हो जाता है। कैसे 1 हो जाता है, इसका थ्योरी समझिए। मान लीजिए tan 10 डिग्री लिखा हुआ है, tan 80 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 80 है। तो बाबू यहाँ हो जाएगा tan 10 डिग्री और इसका भी हो जाएगा cot 10 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1, दोनों थीटा सेम रहेगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। समझ रहे हैं ना। तो चलिए इसी प्रकार की क्वेश्चन हम कंसेप्ट पे बताना चाहते हैं आपको। 58 को देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें 12 डिग्री और 78 डिग्री दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान बाबू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। गुना देखिए, ये 38 डिग्री और 52 डिग्री दोनों का बाबू कोण जो है ना जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों अगर फंक्शन सेम रहेगा, दोनों का जो एंगल जोड़ने पर 90 आ जाता है तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब फिर गुना, बचा cot 60 डिग्री अलग हो गया, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो बाबू गुना करिएगा, सब आंसर कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि cot 12 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। इसका मान 1 और इसका भी मान 1।
बचेगा कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, गुना करिएगा तो 1 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कॉसेक 90 माइनस थीटा जानते हैं कितना होता है, सेक थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो बाबू सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, 1/cos थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो बाबू साइन में 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, tan थीटा होता है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बॉल सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, tan थीटा। इसकी फार्मूला बाबू सेक थीटा हुआ है, इसका फार्मूला साइन थीटा। सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। ये फार्मूला मिलेगी दोस्त आपको आगे मिल जाएगा, या आपको याद किए हैं तो बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 नंबर में। 3 हो गया, tan 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3, स्क्वायरिंग कर लीजिए। ये 3 हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 3 का 9 इसका आंसर हो जाएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की दुनिया में। कह रहा है कि अगर बाबू कॉसेक इतना का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए आपको बताया गया था ना, एक इसका रूल है दोस्त, बताते हैं। साइन a + b/2 पूछा जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू cos c/2। cos कितना, c/2। tan पूछा जाएगा, अगर आपके पास a + c/2 पूछ दिया जाए तो tan का 90 पर चेंज होता है cot में, तो cot बाबू इसमें ac दिया गया है ना, तो इसमें b/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b/2। मतलब इसमें a भी दिया गया होगा तो यहाँ पे c/2 होगा, यहाँ पे ac दिया रहेगा तो b/2, जो इसमें नहीं दिया रहेगा वही बात हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 90 पर बाबू साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, tan किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में। तो कॉसेक जो दिया गया इसमें सेक में आंसर आएगा। तो बाबू देखिए a + b है तो इसमें क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, इसलिए दोस्त ऐसा चेंजिंग कर लिया गया है, ठीक है ना। आप इस दोनों फार्मूला को दोस्त कॉपी में आप नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन से बिना बनाए आप सॉल्व कर सकते। या NCERT में क्वेश्चन दिया गया है तो बाबू उसको प्रूफिंग करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना ही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर का रहा है कि किसका मान 1 के बराबर होगा। तो देखिए ये बाबू इसमें स्क्वायर का रहता तब इसका मान 1 हो जाता, तो इसका तो स्क्वायर मान 1 नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो इसका तो 1 नहीं आएगा, 1 लाना है। तो इसका मान बाबू 1 गुने 0 आ जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। tan 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डब्बा सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने इसमें वैल्यू को रख कर चेक कर लिया है कि किसका मान 1 के बराबर आएगा। तो दोस्त यहाँ पे इसका मान बाबू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही होता है। तो साइन 45 cos 45 कट जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, सही हो गया। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, आंसर सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर करेंगे बाबू। और 45 का मान भी, tan 45 का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आंसर आएगा, इसका डब्बा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। 65 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। आप क्वेश्चंस को कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा ना तो बिल्कुल सही आ जाएगा, कॉपी पे सॉल्व जरूर करिएगा। कह रहा है कि इसमें अल्फ़ा का भी मान 60 है, बीटा का भी मान 60 है, तो 60 में से 60 घटा लीजिए, कितना आएगा, 0 डिग्री। अर्थात cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें अल्फ़ा का भी मान 60 रखना है, बीटा के भी मान 60 रखना है, ठीक है। चलिए दोस्त अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। आपको 66 हो गया, 67 में चलिए। 67 में चलिए। 67 नंबर क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर a का मान 30 हो तो इसका मान कितना हो जाएगा। दोस्तों फार्मूला डायरेक्टली है tan 2 थीटा का, कितना है, tan 2 थीटा का।
थीटा नहीं है इसमें, ए है तो ए डाल देंगे, tan 2 थीटा, तो tan बाबू हो जाएगा 2 और ए का मान कितना लिखा हुआ है 30 डिग्री, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान tan 60 तो tan 60 ही लिखा हुआ है। या तो इसका मान लिख सकता था या इसका डायरेक्टली फार्मूला में डाल दिया गया है। ये डायरेक्टली 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला है किसका है tan 2 थीटा का। थीटा का स्थान पर ए रहेगा तो ए डालिएगा, बी रहेगा तो बी डालिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा फार्मूला है। अब आते हैं दोस्त 68 नंबर क्वेश्चन से। बाबू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है वो 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसको जोड़ लीजिए। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है बाबू √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका एलसीएम निकालिएगा तो 1/√3/2 हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। इसका भी काम करिएगा तो बाबू √3 + 1/2 आ जाएगा, यानी कि दोनों बात सेम लिखा हुआ है तो बाबू कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 0, आंसर कितना हो जाएगा 0, 0 आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है, सबका मान रख कर आप चेक कर लीजिएगा तो आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। इसमें कह रहा है कि एक किसके बराबर होगा 1 का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा बाबू सेम रहता है ना तो इसका मान 1 हो जाएगा। किसका मान 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए आंसर आपसे कौन सा सही हो जाएगा एप्पल सही हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है बाबू 2 होता है। इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 72 नंबर क्वेश्चन में, तो 1/2 का स्क्वायर, साइन 60 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 का ही होता है, दोनों का स्क्वायर करिए 1/4 माइनस 1/4, आंसर कट कर आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू 73। कह रहा है कि अल्फ़ा का मान 60 है, बीटा का मान 30 है, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बताइए। तो अल्फ़ा के मान बाबू रखिएगा 60 माइनस कितना करिएगा 30, तो साइन बाबू 60 में से 30 घटाइएगा 30 आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, आंसर हो जाएगा 1/2, बॉल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि थीटा का मान 45 डिग्री रखना है। थीटा का मान कितना रखना है 45 डिग्री, तो tan 45 का मान बहुत थीटा के स्थान में 45 रखिए, तो tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, 1 ही कितना हो जाएगा 2, यानी कि थीटा के स्थान पे जो है ना 45 रख देना है। तो tan 45 का मान भी 1 होता है, cot 45 का भी मान 1 होता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा 2 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना तो आप बहुत बेहतरीन हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, ये फार्मूला दोस्त अभी हम लोग पढ़े थे कि tan 2 थीटा का मान है, किसका मान है tan 2 थीटा का। तो दोस्त ये tan हो गया 2 थीटा, तो 2 गुने थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो दोस्त ये tan हो जाएगा कितना डिग्री 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 120 डिग्री का मान तो हमको पता ही नहीं है, तो दोस्त एक फार्मूला लिख देते हैं हम आपको। जो डिग्री 0 डिग्री के बराबर होता है वह 180 डिग्री के बराबर, जो 30 डिग्री का मान होता है वह 150 डिग्री का मान, जो 60 डिग्री का मान होता है ना वह 120 डिग्री का मान होता है, जो 45 डिग्री का मान होता है 135 डिग्री का मान होता है। इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त जानते हैं यह आपको तो 120 डिग्री है, किसके बराबर आएगा 60 डिग्री के बराबर, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 होता है। लेकिन दोस्त ये माइनस में लग जाएगा, किस में लगेगा माइनस में, तो माइनस वाला ऑप्शन सही होगा। अब पूछेंगे सर माइनस में क्यों डाले जा रहे हैं आप, तो दोस्त इसकी फार्मूला होती है, उस फार्मूला को समझ जाइए। क्योंकि बाबू ये सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल है, जानते हैं यह 90 से लेकर 180 तक, और यह 180 से लेकर 270 तक। ये थोड़ा क्वाड्रेंट एक दिन हम आपको क्लास स्पेशल ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। बाबू इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। यानी कि 90 से लेकर 180 तक कोई भी एंगल पूछा जाए तो उसमें साइन और कॉसेक वाला मान प्लस में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में रहेगा। इतना ही आप फिलहाल याद रखे रहिए, हम आपको पूरा कंसेप्ट क्वाड्रेंट का स्पेशल दे देंगे, जिससे कारण आप
330 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, 540 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा एंगल का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल आपको 120 डिग्री पूछ रहा था, तो 90 और 180 के बीच में ही आएगा, तो इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश बोलते हैं। तो इसमें आपको tan थीटा का मान जो होगा निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में। कॉट भी आता तो निगेटिव में पूछा जाता। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए बाबू कितना आंसर हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो हमने 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिया गया। आप इसके 4 एपिसोड ख़त्म हो गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लीजिएगा वैल्यू को। ठीक है ना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं हम लोग। लगभग 2-3 एपिसोड अभी और होगा, जिसके कारण सॉल्विंग हो जाएगा। कह रहा था कि देखिए ना, इसमें कह रहा है कि अति लघु उत्तरीय उत्तर, यानी कि 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस को सॉल्विंग करिए। तो दोस्त बिल्कुल आसान है, बना ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन 2011, 2013, 14 में क्वेश्चन भी दिया गया है। तो आप देखिए, कह रहा है कि एक का आंसर कितना होगा, तो tan 45 का मान कितना होगा दोस्त? 1 आ जाएगा, आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है बताइए? ये होता है sec स्क्वायर थीटा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी इसके लिए। अब इसको होता है बाबू cot स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अभी आप इस सारी वैल्यू को रखकर वैल्यू निकाल लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेश्चन ज़रूर आप लोग सॉल्व करिएगा। एक से लेकर आपको इसमें 11 तक क्वेश्चंस लिखा हुआ है। 1 से लेकर 11 तक आप इस सारी क्वेश्चन को दोस्त सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय उत्तर में आपको 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो दोस्त आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको इसमें सॉल्व नहीं हो पाती हैं, आप उसको कमेंट सेक्शंस में चाहे मेरी व्हाट्सअप नंबर पे आप इस क्वेश्चंस को नंबर को भेज दीजिए, या क्वेश्चंस की फ़ोटो भेज दीजिए, जिससे कारण मैं आपको सॉल्व कर आंसर दे सकूं। ठीक है ना। तो आप अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और लघु उत्तरीय प्रश्न को, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर ये आपका होमवर्क रहेगा। 11 ठो इसमें है, 9 ठो इसमें है, 11 ठो इसमें है। तो यानी कि 20 ठो क्वेश्चन आप सॉल्व करके ज़रूर लेकर बनाकर हम लोगों को देख लेना है। जो डाउट होगा आप इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर हम लोग इसमें नोट हो जाएंगे। इसमें आपको 19 ठो क्वेश्चन दिया गया है। ये वही टाइप भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि सबका मान इसमें रखना है। सबका मान रख कर सॉल्विंग कर लीजिएगा। तो हमको उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेश्चन सॉल्विंग हुई। 19 ठो इसमें है और 11 ठो इसमें है, यानी कि 30 क्वेश्चन का आपका होमवर्क है। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये सारी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सारी क्वेश्चन बैंक की है दोस्त। 2021, 2022, 2000 देख रहे हैं क्वेश्चन से पूछा हुआ। 19 में, 21 में, 22 में हो सकता है आप में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर आप देख लीजिए। जो डाउट होगा उसको ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको भेज सकते हैं 96932326 और 83। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। अब पूरक कोणों पे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप लोगों के इतना सपोर्ट प्यार के लिए फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।